हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, रीजनिंग में हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। रैंकिंग की 2 क्लासें हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। चलिए, बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बहुत प्यार से, बहुत आराम से ये चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर क्लास में मैं आपको बताता ही हूँ। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास और बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल की तरफ। 2 टाइप हो गए हैं, आज तीसरे टाइप पर बात करेंगे। तीसरे टाइप के सवालों पर बात करेंगे और किस तरह से सवाल बन सकते हैं तीसरे टाइप से। आप देखिए तीसरा टाइप शुरू करेंगे आज और तीसरे टाइप से पहला सवाल है हमारे पास। पहले सवाल में कहा गया है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें कमलेश नाम के व्यक्ति का स्थान 9वां है और कहा गया है श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। ठीक है, विमलेश से नीचे है। कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान है। अच्छे से समझेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए पहले सवाल को। रैंकिंग सजा लीजिए। देखिए, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। देखिए, 40 विद्यार्थी हैं और कमलेश का स्थान 9वां है। इसमें ना तो आगे से कहा ना पीछे से कहा, हमें ये क्लियर नहीं है इधर से है या इधर से है। जब भी सवाल में ऐसी कंडीशन बने कि सिर्फ ये कह दे कि जैसे सवाल में कहा गया है कि कमलेश का स्थान 9वां है, तो हम क्या लेंगे? इधर से लेंगे 9वां स्थान कमलेश का। देखिए, यहाँ कमलेश है और इसका स्थान इधर से क्या है? 9वां है। ये फिक्स है, हम इधर से लेंगे। ठीक है, पीछे से नहीं लेंगे। अगर कहा है स्पेशली तब पीछे से लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। तो चलिए, कमलेश और विमलेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखिए, मान लिया कोई विमलेश है, यहाँ कोई विमलेश है और इसके नीचे कितने विद्यार्थी बता रहा है वो? 15 विद्यार्थी। नीचे का मतलब पीछे ही तो हो गया। अगर इधर लिखेंगे, इधर की साइड क्या होगी? ऊपर, और इधर की साइड क्या होगी? नीचे। मैंने पहली वाली क्लास में बताया था ये। तो विमलेश से नीचे 15 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अब देखिए 15 तो ये हो गए, ठीक है, और 9 ये हो गए कमलेश समेत। तो 9 और 15 कितना हो गया हमारे पास? 24 हो गया। 24 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, 24 हुआ। और एक ये विमलेश खुद 15 और एक 16, 16 और 9 25, ऐसे जान लीजिए आप, 25 हो गया। हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं? उसने कहा है 40। अगर 40 विद्यार्थी हैं और 25 इस पे सजे हुए हैं, तो 25 में 40 निकाल दोगे, कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो ये जो 15 व्यक्ति हैं, देखिए इधर तो जगह है नहीं और ना ही इधर जगह है, जो खाली जगह है यहाँ, तो यही तो बचे। तो ये 15 व्यक्ति कहाँ बैठे होंगे? कमलेश और विमलेश के बीच। यही हमसे सवाल में पूछा भी था कि कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी आ गए? 15 विद्यार्थी। क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत प्यार से समझाया, बहुत आसानी तरीके से समझाया है। क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल प्यार से समझते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। चलिए, कुछ नहीं छोड़ना है इस चैप्टर से, सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सवाल हमने पढ़ नहीं रखा, कि ये टाइप हमने पढ़ नहीं रखा। चलिए, इसी तीसरे टाइप से चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया। इसी टाइप से कहा गया है किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। श्रीमान एक्स जो है सामने से 14वें स्थान पर है। देखिए, रैंकिंग सजा लीजिए। सामने का मतलब क्या? इधर वाली साइड से। तो कोई एक्स है, श्रीमान एक्स सामने से, इधर से। ठीक है, एरो का निशान किधर से लगाएंगे? इधर से। सामने से 14वें स्थान पर है। ठीक है, इनका स्थान क्या है? 14वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है। श्रीमान वाई अंत से इधर से कितने में स्थान पर है? 17वें स्थान पर। 17 स्थान है इनका। ये 14 है आगे से और ये पीछे से 17 है, एक्स और वाई। ठीक है, आगे कहा जबकि श्रीमान जेड, श्रीमान एक्स तथा श्रीमान वाई के ठीक मध्य में बैठा है। कोई जेड है, यहाँ बैठा है जेड, इनके बीच में यहाँ बैठा है जेड। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में कौन बैठा है? जेड बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान वाई के ठीक मध्य में बैठा है। यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं,
श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं। आगे का मतलब क्या हो गया, इधर है वाई के। तो देखिए स्टेटमेंट सही हो रहा है बिल्कुल, हमारा जो रैंकिंग हम सजा रहे हैं वो सवाल के अनुसार ही है। वाई के आगे ही तो है, एक्स पीछे तो नहीं है ना। ऐसे देखिए कहने का मतलब ये है, अगर हम वाई ऐसे लिख दें और एक्स यहाँ पे लिख दें और जेड यहाँ पे लिख दें, तो जब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक स्टेटमेंट देखेंगे, ये 14 है और ये 17 है। ठीक है, जैसे उसने कहा कि श्रीमान एक्स श्रीमान बाई के आगे हैं, तो ये वाली जो कंडीशन होगी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो बाई है, एक्स कहाँ है, बाई के पीछे है, पीछे वाली साइड में है एक्स बाई के, लेकिन यहाँ बाई के आगे है एक्स, तो ये हमारी ये वाली रैंकिंग सही रहेगी। ये वाली कंडीशन कब बनाते हैं हम, जब मिनिमम निकालना होता है। इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब हमारी कंडीशन यही सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसे ही रहने देंगे। चलिए आगे देखते हैं। और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति दिए हैं उसने कितने, 48। 48 व्यक्ति हैं पंक्ति में टोटल, तो श्रीमान एक्स और जेड के मध्य में कितने व्यक्ति। देखिए 14 तो यहां तक है, ठीक है, और 17 ये इधर से यहां तक है। 14 और 17 कितना हुआ, 11। देखिए 17 और 14 तो यहां तक है, ठीक है, और एक ही जेड है, तो ऐसे मान लीजिए 14 और 17 और 1, सही है, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 3, यानी कि 32। टोटल जो इस टाइम बैठे हुए लोग हैं 32 लोग बैठे हैं, 32 लोग बैठे हैं, क्योंकि 14 यहां तक है, 17 यहां तक है, कितना हो गया 31 और एक ये जेड, कितना हो गया 32 हो गया। हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, 48। अगर 48 में से 32 बैठे हैं, 48 में 32 बैठे हैं, तो कितना बचा हमारे पास, 16 व्यक्ति बचे शेष। कितने बचे, 16 बचे। 48 टोटल हैं और 32 तो ये बैठे हुए हैं, तो कितने बचे, 16 बचे। अब 16 कहाँ बैठेंगे, देखिए यहां तो जगह नहीं है, यहां भी जगह नहीं है, यहां जगह है, यहां जगह है, 16 व्यक्तियों को बिठाने के लिए कितने, 16। अब एक स्टेटमेंट कहा था श्रीमान जेड जो है एक्स और वाई के बीच में बैठा है, और बीच में कब बैठेगा, इतने ही व्यक्ति यहां बैठेंगे और इतने ही व्यक्ति यहां बैठेंगे, तब जाके ये बीच में बैठेगा। तो 16 को अगर मैं 2 जगह बिठाऊं, इधर और इधर, तो 8 यहां आ जाएंगे और 8 यहां आ जाएंगे। देखिए 8 और 8 ये 16 हो गया, और जेड कहाँ गया, बीच में। कैसे, 8 इधर है 8 इधर है, जेड कहाँ हो गया, बीच में हो गया। तो हमसे पूछा था एक्स और जेड के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति हो गए। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आसान है बिल्कुल, कोई सवाल लेंथी है दिखने में लेकिन बहुत आसान है। और एक बात याद रखना, जितना लेंथी सवाल होगा ना बड़ा, उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें बता रखी होती है हमें हमेशा। चलिए सवाल को देख के डरिएगा मत कभी भी कि बहुत बड़ा सवाल है कैसे होगा। उसको पढ़कर देखिए, सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, बहुत आसानी से हो जाते हैं बड़े सवाल। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छे से समझना। देखिए सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है। महेश बाएं क्रम से 14वें क्रम पर है, बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है। चलिए, तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए रैंकिंग सजाइए, ये मैंने एक रैंकिंग बना ली, ठीक है। चलिए महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है, तो बाएं सिरा ये है, तो यहां से महेश हो जाएगा 14वें क्रम पर, ठीक। आगे कहा तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश दाएं सिरा ये है, सिरे से 20वें क्रम पर है, ठीक है। कौन है, रमेश, ठीक है। ये 2 बातें हो गई, हमने सजा ली। कहा रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। टोटल छात्र दिया है कितने, 30। कितने छात्र दिए हैं, टोटल 30 छात्र दिए हैं। और अगर मैं कहूं 20 यहां तक और 14 यहां तक, तो 20 और 14 34 हो गया। ये तो इससे भी ज्यादा हो गया, टोटल से ज्यादा हो गया 34। इसका क्या मतलब है, जब टोटल से ज्यादा हो रहा है तो ये मैक्सिमम वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ पर मैक्सिमम वाली। और ये 30 दिए हैं, मिनिमम वाले दिए हैं ये 30, और यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है, मैक्सिमम वाली। 14 और 20 34 हो गया, जो टोटल दिया है उस टोटल से भी ज्यादा हो गया, तो ये रैंकिंग तो हमारी हो जाएगी गलत। अब हम इसे कैसे सजाएंगे वो देखिए। दूसरी वाली सही वाली रैंकिंग क्या होगी हमारे पास, देखिए दूसरी रैंकिंग सजा लेते हैं।
कहा बाएं से महेश 14वें क्रम पर है, बाएं से महेश 14वें क्रम पर है। मान लिया महेश यहां है, महेश किधर से, बाएं से 14वें क्रम पर है। अब उसने कहा रमेश दाएं से 20वें क्रम पर है, तो रमेश इधर ना होकर के इधर आएगा, ठीक है, ये ऐसे 20वें क्रम पर। अब देखिए ये रैंकिंग सही होगी हमारी। देखिए यहां तक कितने 20 पीछे पीछे के, ठीक है, और यहां से इधर को कितने 14, ठीक है। अब पूछा है इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए 20 जोड़ दीजिए, 20 प्लस ये 14 भी जोड़ दीजिए, 14 कितना हो गया 34 हो गया। अब समझिए बात, देखिए जब हमने यहां से इधर को काउंट किया तो इसे गिन लिया हमने, गिना के नहीं गिना, इसे गिना, ठीक है, एक बार तो ये गिन गया, ठीक है। जब हमने यहां से इधर को काउंट किया तो एक बार और गिना गया, क्योंकि 14वां स्थान है तो ये 2 बार गिन गया और ये भी 2 बार गिन गया, तो इसे एक बार घटा देंगे, एक बार इसे घटा देंगे, तो क्या आने का मतलब क्या है 2 घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों को 2-2 बार काउंट कर लिया है। देखिए 20 और इधर को गिना 20, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इस वाले से काउंट करेंगे इसे, तो ये भी तो गिना जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी इन 14 में ही शामिल है, तो इसमें से 2 घटा दो, कितना बचा 32 बचा। अब जब ये 32 बचा है, हमने इधर का काउंट कर लिया, इधर का काउंट कर लिया, 32 बचा। टोटल व्यक्ति कितने हमारे पास 30, अब भी 2 ज्यादा हो रहा है, अब भी क्या हो रहा है 2 ज्यादा हो रहा है। तो ये 2 ज्यादा कहां से काउंट हो गया, देखिए हमने जब ये वाली कंडीशन ली इधर की, तो यहाँ वाले जो छात्र थे यहाँ वाले काउंट हुए, ठीक है, एक बार काउंट हो गए। अब हमने फिर इधर वाली काउंट कंडीशन ली, तो ये फिर दोबारा काउंट नहीं हो गए, ये 2 बार काउंट हो गए, तो कितने एक बार घटा देंगे, एक बार घटा देंगे कितने 2, 32 में से जब 2 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा, यानी कि टोटल छात्र 30 हो गए अब हमारे पास। तो ये जो 2 घटाया है ये कहाँ के छात्र हैं, ये 2 छात्र हैं बीच में बैठे हुए। और 2 क्यों घटाया है, क्योंकि ये बीच वाले छात्र 2 बार काउंट हो रहे हैं और 2 बार काउंट नहीं करने हैं, काउंट सिर्फ एक ही बार करने हैं, इसीलिए एक बार के हम घटा देंगे। और एक बार के हमने कितने घटाए 2, इसका मतलब है बीच में 2 छात्र बैठे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, सोचना है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो थोड़ा सा वापस करके पीछे करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जब हम यहां से इसे काउंट करेंगे इधर को, तो देखिए m काउंट हुआ, ठीक है, एक बार काउंट हुआ m, इधर को करा तो अब हम यहां से इसे 14वें से इधर के पीछे का काउंट करेंगे तो m दोबारा काउंट हो जाएगा, तो m 2 बार काउंट हो गया तो एक बार घटा देंगे। इसी तरह से r से जब हम इधर काउंट करेंगे तो r एक बार काउंट हो जाएगा। अब m से फिर इधर को काउंट करेंगे तो r फिर दोबारा भी काउंट हो जाएगा, तो r को भी घटा देंगे, तो माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस का 2, यही तो करा था हमने, यहाँ 34 में से -2 ही तो करा था, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा से देख लेना अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। जो मैं बोलता हूं उस चीज को ध्यान से सुना करो, जब बिल्कुल ध्यान से सुनोगे दोबारा से कोई परेशानी नहीं आएगी, एक बार में क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। समझना बस इतना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। चलिए तीसरा टाइप यहीं समाप्त करते हैं। अब बात करेंगे हम अपने टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल बनते हैं। देखिए सवाल देखिए टाइप नंबर 4 से, 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सुरिंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। टोटल छात्र कितने हैं 35 छात्र हैं। बहुत प्यार से समझना, जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान रखना। करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, रैंकिंग बना लो। करुणा को नीचे से यानी कि इधर से 7वें स्थान पर रखा गया, किसे करुणा को, ये हो गया इसका 7वां स्थान नीचे की तरफ से, किसका करुणा का। आगे बढ़ेंगे, जबकि सुरिंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया। ऊपर से मतलब इधर से, ये सब मैंने पहले ही बताया था। सुरिंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है तो करुणा मोहन दोनों के बीच में है, मोहन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। छात्र कितने हैं टोटल 35 छात्र हैं।
टोटल छात्र 35। देखिए 9 तो इधर यहां तक और 7 यहां तक, 9 और 7 16 और एक ही ये खुद 17 हो गया। टोटल छात्र थे हमारे पास 35 और 17 तो ये हो गए। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 9 8, ठीक है 8 और 1 18 छात्र बचे टोटल। 3 20 28 17 3 20 15। हाँ ठीक है, देखिए समझिए बात को। सुरिंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर बिठाया गया, करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर बिठाया गया और मोहन को इन दोनों के बीच में बिठाया गया है। तो देखिए 9 छात्र तो यहां से यहां तक हो जाएंगे, यहां से यहां तक, और 7 छात्र यहां से यहां तक। इसमें करुणा भी काउंट हो गई और यहां मोहन भी काउंट हो गया। तो 9 और 7, 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 और एक मोहन बैठा बीच में, कितना हो गया? 17, ठीक है 17 हो गया। तो टोटल छात्र उसने कहा 35 है, 35 में से 17 तो यहां बैठे हैं, तो बचे कितने? 18 बचे। अब 18 कहां बैठेंगे? देखिए ना तो यहां जगह बची ना यहां जगह बची, 18 यहां और यहां बैठेंगे। अब बैठेंगे कैसे कैसे वो देखना है। मोहन जब दोनों के बीच में है तो इधर कितने आएंगे, इधर कितने आएंगे बताइए? 9 इधर आ जाएंगे और 9 इधर आ जाएंगे, तभी तो मोहन बीच में होगा। देखिए 9 छात्र मोहन के इधर और 9 छात्र मोहन के इधर, तो मोहन कहां हो गया? बीच में हो गया। तो इन 18 छात्रों को ऐसे डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। आगे क्या पूछा है सवाल में? पूछा गया है तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है? करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है? तो देखिए 9 छात्र तो ये खुद है, 9 छात्र तो हैं और इसका स्थान क्या है? 9 के बाद क्या आता है? 10वां। तो ये कौन से स्थान पर बैठी है? मोहन से 10वें पर करुणा। 9 नहीं करना है, 9 छात्र बीच में है, 9 के बाद इसका स्थान आएगा, तो कौन सा आएगा 9 के बाद? 10वां। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 10वें स्थान पर है करुणा मोहन से। मन लगाकर पढ़िए, चीजों में मजा आएगा सीखने में। सारी चीजें बता दूंगा एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ, कुछ इस तरह से कहा गया है। और ये टाइप हमारा जो है ना, यहां से मान लीजिए ये चौथे टाइप से एक ही सवाल है हमारा, और ये 5वां टाइप है। ये 5वें टाइप के सवाल है। शुरू करेंगे 5वां टाइप, ठीक है। चौथा वाला जो टाइप है हमारा, उससे इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप किसी बुक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वें टाइप की बात करूंगा, बहुत ही प्यारा टाइप है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए पहला सवाल देखेंगे 5वें टाइप का। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, मोहन पीछे से 7वां है। देखिए ये पंक्ति बना ली मैंने, मोहन पीछे से 7वां है, यहां मोहन बना लिया, पीछे से 7वां है, ठीक है। एरो का मतलब ये इधर से पीछे की साइड से क्या है? 7वां है। जबकि सोहन आगे से छठा है, जबकि सोहन आगे से क्या है? छठा है। आगे बोला गया है राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? राम इन दोनों के बीच में खड़ा है तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब ये जो मैंने बताया था, ये जो है कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है, जो हमने इधर से यहां बना दी, इधर से यहां बना दी, ये क्या है? मैक्सिमम वाले के लिए होती है। मैंने पहली क्लास से ही बताता आ रहा हूं, ये मैक्सिमम वाले के लिए कंडीशन है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मिनिमम पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछी है। तो न्यूनतम बनाने के लिए कैसे सजाएंगे? देखिए न्यूनतम बनाने के लिए ऐसे सजाएंगे। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, तो मोहन यहां पर होगा, ऐसे पीछे से 7वां है, ठीक है। आगे कहा उसने कि सोहन आगे से छठा है, सोहन इधर से छठा है, सोहन इधर से छठा है, ऐसे बनेगा। देखिए कितना डिफरेंट आ गया। मोहन अब सोहन के आगे आ गया, मोहन अब सोहन के आगे आ गया, और इन दोनों के बीच में राम बैठा है। कौन बैठा है? राम। पूछा है लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अगर मैक्सिमम पूछेगा तो ये वाला रैंकिंग हमारा सेटिस्फाई होगा, और मिनिमम पूछेगा, कम से कम पूछेगा, तो ये वाली रैंकिंग सेटिस्फाई होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा क्या अंतर होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब वही कंडीशन जो अभी हमने सवाल बनाया था, देखिए 7 तो यहां तक हो गए, 7, और इधर से गिनेंगे तो ये 6, कितने हो गए? 7 और 6 13 हो गए। अब ये जो 13 है, ये 13 नहीं है। देखिए जब, जैसे मैंने पिछले सवाल में समझाया, एक मिनट रुकिए। देखिए मैं मोहन तक 7 है, मैंने मोहन से काउंट करा, इधर को कितने लोग हैं? 7 लोग हैं कि नहीं है? बताइए 7 लोग हैं।
तो देखिए ये राम भी काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया, एस भी काउंट हो गया हमारा। तो याद रखना एस कितनी बार काउंट हो गया, एक बार काउंट हो गया, और मोहन कितनी बार काउंट हो गया, एक बार काउंट हो गया। यहां से इधर को देखने में कंडीशन हमने जब देखी ये वाले 7 जोड़े तो हमने, अब ये 6 जोड़े हैं, हमने 6 भी तो जोड़े हैं, तो 6 को देखिए। अब ये जो एस है ये भी एक बार काउंट हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, एस एक बार और काउंट हो गया। और ऐसे ही देखिए मोहन भी आ रहा है इसमें एक बार और, तो एक बार मोहन भी काउंट हो गया। और ऐसे ही जब हमने यहां से इधर को काउंट किया तो आर भी एक बार काउंट हुआ था, अब इधर से इधर को कर रहे हैं तो आर भी एक बार काउंट हो गया, यानी ये सब 2-2 बार काउंट हो गए। कितनी बार काउंट हो गए, 2-2 बार काउंट हो गए। सब के सब 2-2 बार काउंट हुए हैं या नहीं, ये बताइए। ये सब 2-2 बार काउंट हो गए। तो चलिए देखिए, तो क्या करें हम, इसमें से एक बार तो लेना हमें, लेकिन हमने लिए 2 बार, तो इसमें से एक बार हम मान लीजिए एम को घटा देंगे। दूसरी बार हमने यहाँ पे एस को 2 बार ले लिया, तो एक बार एस को भी घटा देंगे। तीसरी बार हमने आर को इसमें से 2 बार ले लिया, लेना था एक बार, तो आर को भी घटा देंगे। जब 13 में से एक 3 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो कम से कम कितनी संख्या हो गई, 10। कितनी संख्या हो गई, कम से कम 10। देखिए बहुत ही बेसिक ओरली बता रहा हूं मैं आपको, फिगर से करना, क्योंकि जो फॉर्मूले लगाते रहोगे या कोई नई से नई ट्रिक लगाते रहोगे इसमें कोई, तो उसमें कुछ बढ़िया नहीं रहेगा मामला। लेकिन आपके सामने फिगर रखा है, फिगर में से गिन नहीं तो है, गिन गिन कर आप लिख सकते हो आराम से। तो कम से कम कितने छात्र होंगे, 10 छात्र होंगे। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगर मैं यहां पर काउंट करके दिखाऊं तुम्हें, तो देखिए 6 तो ये, 7 ये, कितने हो गए 13, और एक ये राम 14, कितने हो गए 14 हो गए। 14 तो ये हो गए जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ बैठे होंगे, यहाँ पे भी कुछ बैठे होंगे, है कि नहीं, यहाँ पे भी कुछ बैठे होंगे, यहाँ पे भी, तो ये ज्यादा जा रही है, 14 से भी ऊपर जा रही है संख्या। लेकिन वहां कितने आए, 10, तो ये ज्यादा वालों के लिए हो गए और वो कम वालों के लिए हो गए। बहुत ही प्यार से इस सवाल को समझना, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, देख लेना एक बार और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। वैसे क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। चैप्टर समाप्ति की ओर ही है, बस एक क्लास और होगी इसकी, सभी टाइप कवर कर लेंगे हम। 5वां टाइप चल रहा है इस चैप्टर से। मैक्सिमम वाला मैंने तुम्हें पहली या दूसरी क्लास में कराया है शायद, देख लेना। अगर आप सारी क्लासें देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैक्सिमम वाला भी बताया था मैंने एक सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए कहा गया है, लोगों की एक पंक्ति में, कुछ लोग हैं उनकी एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, क्यू से पहले 12 लोग हैं। चलिए पंक्ति बना लेते हैं पहले। ये कुछ लोगों की पंक्ति है, तो मान लिया मैंने क्यू यहां बैठा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे से समझना है। इससे पहले कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं। इससे पहले यहां बैठे हैं कितने लोग, 12 लोग। अच्छे से देखना, आगे कहा गया है पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं। पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं। अब देखिए पी की कंडीशन नहीं पता हमें, देखिए पी यहां भी हो सकता है और पी यहां भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम 2 रैंकिंग बना लेते हैं, 2 पंक्ति बना लेते हैं, आगे भी सजाएंगे और पीछे से भी सजा लेंगे, ठीक है। देखिए एक तो मैं यहां बना लेता हूं, ये क्यू था यहां पे हमारा, और इससे पहले 12 लोग थे, ठीक है। और पी और क्यू के मध्य में, पी और क्यू के मध्य में कितने लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे थे। एक तो हमने ये सजा ली, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे सजा लेते हैं। 2 कंडीशनें बन रही, ये आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो इसी लाइन में पता चल जाएगा हमें कौन सी कंडीशन सही बैठेगी, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए क्यू और यहाँ इससे पहले 12 लोग, और एक हमने क्या करा, पी यहाँ पे सजा लिया। एक में इधर वाली साइड में सजा लिया, एक में इधर वाली साइड से। एक ही कंडीशन फॉलो होगी इसमें, कोई सी भी हो, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। आगे देखिए क्यू तथा एस के मध्य में 15 लोग बैठे हैं। अब क्यू तथा एस के मध्य में 15 लोग हैं। अब एस इधर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां से और यहां तक तो टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो उसमें लेकिन एस और क्यू के मध्य होने कितने चाहिए, 15। तो है, इधर तो हो नहीं सकती कंडीशन, लेकिन इधर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हो सकती है। देखिए यहां पे क्यू और एस के बीच कितने लोग हैं, 15। क्यू तथा एस के बीच कितने लोग हैं, 15। ये क्यू और ये एस, यहाँ कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। इन दोनों के मध्य 15 लोग बैठे हैं। ये बात समझिए, क्यू और एस के बीच यहाँ एस है, तो यहां से यहां तक 15 लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। लेकिन एस को अगर हम चाहें कि
क्यू से आगे लिया है तो नहीं ला सकते, क्योंकि क्यू से पहले तो टोटल 12 हैं, तो 15 कहां से होंगे, इसलिए एस जो है क्यू के पीछे ही जाएगा। तो यहां से यहां तक 15, या ये वाली कंडीशन मान लेंगे, जो उनसे सेटिस्फाई होगी वो मान लेंगे, ठीक है। यदि एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, देखिए एस मैंने मान लिया, आर यहां पर है, आर यहां पर है, एस तथा आर के मध्य में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, मैंने ये मान लिया, ठीक है। उसने कहा है एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम कितने लोग हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एस तथा आर के बीच में 8 लोग हैं, तो देखिए एक में हमने इधर मान लिया आर और एक में हमने यहां मान लिया आर, मान लिया आर और एस के बीच यहां 8 लोग हैं। अब कम से कम लोगों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, कम से कम लोगों की संख्या। जब कम से कम शब्द आ गया तो हमें पता है ये वाली कंडीशन तो फ्लॉप हो गई, ये तो खत्म हो जाएगी ऊपर वाली। कैसे हो जाएगी वो तुम देखना, अभी मैं बताऊंगा। देखिए 12, यहां तक कितने 15, प्लस ये कितने इसके बीच में 8, और प्लस ये खुद एक, सही है। तो कितना हो गया, देखिए 5, 8 5 13 और एक 14 और 2 16, 1 2 और एक 3, यहां पर आ रहे हैं हमारे पास 36 व्यक्ति। टोटल कितने आ रहे हैं, 36 व्यक्ति। लेकिन अगर हम यहां पर काउंट करेंगे तो देखिए 12 तो यहां तक हो गए, कितने हो गए 12, पी समेत 12 हो गए, ठीक है। मैं बात करूं आगे की, पी और क्यू के मध्य में, सॉरी एक मिनट रुकिए, पी और क्यू के मध्य में, हाँ यहाँ 4 रह गया, 4 लिखना रह गया। तो पी और क्यू के मध्य में 4 लोग और एक क्यू खुद, कितने हो गए 5 लोग। 4 ये बीच वाले और एक क्यू खुद, कितने हो गए 5 लोग। अब आगे ऐसी बात करता हूं मैं, देखिए क्यू और एस के मध्य में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, कितने लोग हैं 15। क्यू और एस के मध्य में कितने लोग, 15 लोग, ठीक है। क्यू और एस के मध्य 15 लोग, टोटल कितने हैं ये 15 लोग हैं, ठीक है। 12 यहां तक नहीं, सॉरी यहां तक नहीं, 12 क्यू तक है, ये देखिए यहां तक आ रहा है, इसमें पी भी इन्वॉल्व है और ये 4 भी इन्वॉल्व है, सॉरी तो ये गलत हो गया थोड़ा सा जोड़ने में। तो देखिए 12 तो लोग यहां तक हो गए हमारे पास, जो हमने लिखा था क्यू से पहले 12 लोग हैं, तो 12 लोग यहां तक हो गए। अब यहां से आगे को जब चलेंगे तो 15 लोग ये हो गए हमारे पास, कितने हो गए 15 लोग। अब मेरी बात सुनिए, यहां तक 12 और प्लस एक क्यू खुद भी तो काउंट होगा, और प्लस 15 यहां तक और एक एस खुद, तो 2 ये हो गए। अब समझिए, देखिए 12 लोग थे हमारे क्यू तक, तो 12, देखिए दोबारा लिख के बताता हूं, क्यू तक हमारे कितने हैं 12, इसमें ये सब आ गए, पी भी आ गया और 4 भी आ गया, तो 12, और क्यू खुद भी तो है, क्यू से पहले 12 हैं, सवाल में कहा गया है क्यू से पहले 12 हैं और एक क्यू खुद हो गया, तो एक इसमें जोड़ देंगे, यानी कि क्यू तक की हमारी कंडीशन समाप्त हो गई। अब आगे देखिए, क्यू से एस तक कितने हैं 15 हैं, क्यू से एस तक हैं 15 लोग, 15 लोग तो एस तक हैं, लेकिन एक एस तो है, एस से पहले हैं, एस से पहले तक 15 लोग हैं, लेकिन एक एस है, एस को भी जोड़ दो, तो कितना हो गया, एक और जोड़ दिया इसमें, 12 और 15 27 और 2 29 हो गया। तो कम से कम कितने छात्र, कितने लोग हैं 29 लोग। और कंडीशन कौन सी है ये, कम से कम वाली, कम से कम कितने लोग हो गए हमारे पास 29 लोग हो गए। आप देख ही रहे हो यहाँ 29 आए और यहाँ 36 आए, तो ऑप्शन नंबर इसका तुम्हारा ए ठीक रहेगा, ए सही है। क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ए सही, सॉरी हाँ ए सही है, 29 लोग हैं। कम से कम इस पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं, 29 लोग बैठे हैं। ये वाली कंडीशन कैसे गलत हुई तुम्हें पता है, जब कम से कम बोल दिया उसने। देखिए सवाल क्या बोला था, क्यू से पहले 12 लोग हैं, तो 12 लोग आ गए। जैसे ही हमने देखा सवाल में कम से कम बोला गया है, कम से कम बोला गया है, उसने कहा पी और क्यू के मध्य में 4 लोग हैं। अगर हम यहाँ पे पी बनाएंगे तो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बनाएंगे तो इन्हीं ये 4 जो हैं इन्हीं 12 में आ जाएंगे, इन 12 में आ जाएंगे, तो यहाँ कंडीशन क्या कम बन रही है, कम ही बन रही है। यानी कि देखिए अभी भी तो 4 हैं, क्यू से पहले 4 हैं, अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो 4 ही हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ तक अगर हम आएंगे तो 16 हो जाएंगे पी तक आने में, लेकिन यहाँ हमारे पास 8 ही बनेंगे क्योंकि 4 उन दोनों के बीच में है। तो चलिए, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है, वाकई हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारे एग्जाम की तैयारी होगी यहाँ, रीजनिंग,
मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बने रहिए। अगर सीखना चाहते हैं कुछ नया, कुछ पढ़ना, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ हमारे चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।